आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पर असद पकवान सेंटर से आज की इस वीडियो में हम आपको 2 किलो बीफ की बहुत ही स्पेशल वाइट बिरयानी की रेसिपी सिखाएंगे। ये पकवान सेंटर की बहुत ही स्पेशल, ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी है। अगर आप 2 किलो बीफ और 2 किलो राइस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वाइट बिरयानी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। असद पकवान सेंटर से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है। मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई फर्स्ट स्टेप में आपने 2 किलो बीफ लेना है और उसमें पानी ऐड करना है और फिर तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख देना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से बॉयल हो सके। याद रहे इसमें कोई मसाले, कोई नमक अभी ऐड नहीं किए गए हैं, सिंपल आपने इसे बॉयल कर लेना है। अब जो उसकी बीफ की यखनी थी तकरीबन 750 ml जो है यहाँ पे आपने बीफ की यखनी ऐड कर देना है, ठीक है, यानी 1 लीटर से कम। अब यहाँ पे 2 किलो हमने बीफ ऐड कर दिया है जो कि ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है। तकरीबन ढाई घंटे के लिए हमने हल्की आंच पे बीफ को बॉयल किया था। इसकी ही यखनी यहाँ पर ऐड करना है। मसालों में आपने वाइट पेपर लेना है तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच, लौंग के 8 से 10 दाने, काली मिर्च के भी 8 से 10 दाने आप यहाँ पर ऐड कर देंगे और छोटी इलायची के तकरीबन 6 से 7 दाने, बड़ी इलायची के 2 से 3 दाने ऐड करना है और फिर साथ ही साथ यहाँ पे दारचीनी भी ऐड कर देना है। 1 अदद ले लें 2 इंच के साइज़ के और उसको टुकड़ों में डिवाइड करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर आप बादियान का फूल ऐड करना चाहें तो 1 से 2 बादियान का फूल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़ीरा तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऐड करना है और फिर साथ ही साथ यहाँ पर ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 3 खाने का चम्मच ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है हरी मिर्चों का पेस्ट, ये तकरीबन 4 से 5 खाने का चम्मच ऐड करना है। आप स्पाइसेस को अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब दही यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम ऐड करना है। नमक 2 खाने के चम्मच या अपने जायके के मुताबिक हमेशा नमक आप एडजस्ट करेंगे। अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और फिर हमने इसमें मसाले ऐड कर देना है, ठीक है। ये जो हमने मसाले तैयार किए हैं ये तमाम मसाले यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे और मसाले ऐड करने के बाद हम इसे कुक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, पानी बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि इसकी असल कुकिंग जो है यखनी में है, ठीक है। तो यखनी 750 जो है ml हमने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसे कुक करेंगे तकरीबन आप कह लें 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त में अगर थोड़ी सी कसर रह गई हो तो गोश्त मज़ीद टेंडर हो सके और मसालों के साथ भी गोश्त अच्छी तरह से शामिल हो सके। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट कुकिंग होने के बाद जो है हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि बीफ के अंदर ऑलरेडी चर्बी मौजूद थी और 2.5 घंटे कुक होने की वजह से चर्बी भी अपना तेल रिलीज़ कर चुका था, ठीक है। अगर आपके गोश्त में चर्बी कम है तो कुकिंग ऑयल को यहाँ पर आप बढ़ा देंगे, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको कुक करना है और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। 5 अदद यहाँ पे हमने टमाटर लिए हैं और इस तरह से टमाटर को कट करके ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने के चम्मच साइडों पर लगा देना है। फिर अब वाइट पेपर भी 1 खाने के चम्मच साइडों पर लगा देना है। जायफल जवेत्री का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, 1/4 चाय के चम्मच ऐड कर देना है और फिर इसके बाद बारी आएगी मसाले इसके ऊपर लगाने की, यानी टमाटर, आधे गड्डी धनिया और आधे गड्डी पुदीना के, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पर गोश्त के साइड पर लगा देना है। जो पकवान सेंटर में अक्सर होता है, जो गोश्त होता है ना, इसको देख के साइड में कर दिया जाता है और गोश्त के ऊपर ये तमाम मसाले ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद जो है पुदीना ऐड किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर बारी आएगी मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करने की। अब फ्लेम को हमने यहाँ पर कर देना है ऑफ और फिर यहाँ पे हमने ऐड करना है तली हुई प्याज और ये तकरीबन 50 ग्राम के करीब ऐड करना है। तली हुई प्याज ऐड करने के बाद हमने आलू बुखारे के 6 से 8 दाने यहाँ पर ऐड कर देना है। आलू बुखारे को ऐड करने के बाद बिरयानी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब हो जाता है, ठीक है। तो भाई देखें, ये जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, शेफ़ का शुक्रिया ज़रूर अदा किया करें जिन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी हमसे शेयर की है। असद पकवान सेंटर से ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है। अब यहाँ पे चावल लेना है, बासमती चावल, ठीक है। 1 केजी यहाँ पे लेना है जो कि 60% पका हुआ हो। आपने बॉयल करना है 2 किलो चावल, जिसमें से 1 किलो निकाल लेना है। जब 60% डन हो जाए तो 1 केजी चावल यहाँ पर ऐड कर देना है और फिर मज़ीद 1 किलो चावल ऐड करना है। वो 80% डन किया हुआ होना चाहिए, यानी 80% पका हुआ होना चाहिए। टोटल जो बॉयल किया हुआ राइस जाएगा
वो 2 किलो जाएगा। हमने 2 किलो बासमती के चावल को पानी में भिगा कर रखा था और फिर इसे बॉयल किया है। ठीक है, 1 किलो हमने 60% पका हुआ ऐड किया और मज़ीद जो 1 किलो ऐड किया है वो 80% पका हुआ हमने ऐड किया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लेना है और फिर प्लेन करने के बाद हमने कवर करना है। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। जैसे ही इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, हमने इसके अंदर बॉयल्ड राइस का पानी थोड़ा सा ऐड कर देना है। तकरीबन आधे लीटर के करीब बॉयल्ड राइस का पानी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब इसे कवर करना है और कवर करने के बाद तकरीबन आपने इसे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रखना है। 20 से 25 मिनट गुजर चुका है और हमारी बीफ वाइट बिरयानी तैयार हो चुकी है। क्योंकि देग का हजम छोटा है, लिहाजा इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इसे किसी बड़े ट्रे में या बर्तन में निकाल लेंगे तो इसकी मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो जितने ज़बरदस्त तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ज़बरदस्त इसकी शक्ल निखर के आएगा। क्योंकि ये ऑर्डर का देग है, इसलिए यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं किया जा सकता। अमूमन ये घर पर जाने के बाद वहाँ पर ये इसकी मिक्सिंग की जाती है। तो हमने जितनी हो सकी इसकी शक्ल आप लोगों को दिखा दी। इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि ये जो बीफ वाइट बिरयानी की रेसिपी है ये आप लोगों को कैसी लगी। 2 किलो यहाँ पे राइस और 2 किलो जो है यहाँ पर बीफ के साथ ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई गई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब कुकिंग ऑयल यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा करने से चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं और फिर शाइनिंग इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके ऊपर कच्चा तेल ऐड करते हैं, तो बिल्कुल कच्चा तेल ऐड किया जाता है। बट जब इसे कवर किया जाता है, क्योंकि देग की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अंदर कुकिंग ऑयल खुद ब खुद पक जाता है। ठीक है, तो आपने भी कुकिंग ऑयल कच्चा यहाँ पर ऐड करना है और कवर करके छोड़ देना है ताकि ये देग की गर्मी से ही तेल थोड़ा सा ये कुक हो जाए। अब देखिए इतनी ज़बरदस्त किस्म का जायकादार जो है यहाँ पे हमारी बीफ वाइट बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। एक और नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।